नमस्कार दोस्तों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रैंकर क्लासेस में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द लिसनर्स, हमारा ये सोशल अवेयरनेस पर बनाया जाने वाला दूसरा वीडियो है सम्मानित साथियों और सभी श्रोतागण। दोस्तों, बातचीत पूरी खत्म नहीं हुई थी तो हमको एक और वीडियो, दूसरा वीडियो डालना पड़ा, रखना पड़ा। तो दोस्तों, बात यह है कि जो आलम है गर्मी का, मौसम के इस टेम्परेचर को बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, उससे कैसे निजात पाना है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हमारा पहला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके नीचे वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं सम्मानित साथी। माय डियर स्टूडेंट्स और श्रोतागण, एक और पॉइंट इसमें जो तो बचता है, जो वो आए है कि जो हमारे संसाधन होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं ना, नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर हम उनके जायज़ तरीके से यूज़ करना चालू कर दें तो शायद समस्या का कुछ हद तक समाधान तो हो सकता है। अगर काफ़ी हद तक नहीं कर सकते ना तो कुछ हद तक ज़रूर हो सकता है। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि जैसे जो होता है पानी ले लेते हैं, तो चूँकि जो चीज़ें हमको क्या है ना फ्री मिलती हैं, हम उसका वैल्यू उतना नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं सामान्य शब्द। लेकिन दोस्तों, एक जिस मुद्दे पर हमको चर्चा करना है, कर रहे हैं, संसाधन होते क्या हैं, बस दो लाइन में समझने की कोशिश करते हैं साथियों। संसाधन एक ऐसा स्रोत होता है जो मनुष्य की भौतिक इच्छाएं होती हैं, जो मनुष्य की जरूरतें होती हैं, उससे पूरी की जाती हैं। अर्थात वो सारी जरूरतें, वे सारे स्रोत जिससे मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वो सारे क्या हैं? संसाधन हैं। ठीक है। लेकिन हमारे इस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे चीज हैं, पहले से है, जो मनुष्य को उपयोग के लिए जो होता है कि नहीं है, ये मनुष्य को पता नहीं है। तो हमारे लिए संसाधन वो नहीं है, हमारे लिए वो संसाधन नहीं। तो अभी संसाधन जो होते हैं ये भी जो होता है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली सामान्य तौर पे देखा जाए ना, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं संसाधन? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरा जो होते हैं आपके मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो दोस्तों, पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आपके आ जाते हैं जैसे हवा, धूप, पानी, पहाड़, ठीक है, और ऐसे तमाम सारी चीज़ें जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, जिसको प्रकृति ने बनाया हुआ है, वो सारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। अब हम लोग करते क्या है ना, इनकी जो चीज़ें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं उसका ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक। अभी हमने चर्चा किया है जैसे पानी का। पानी हमको क्या मिल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पानी की क्या महत्ता है, क्या वैल्यू है। ये आज हम बाटलों में देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कहाँ देखेगी ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम
इस चीज़ पे चर्चा करें, इस चीज़ पे ध्यान दें, तो ये जरूरी है कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए जितना संभव हो सके अगर हम इसका सही तरीके से, सही ढंग से यूज़ करते हैं ना, तो हो सकता है इतने सारे जनता है, इतने सारे पब्लिक है, तो छोटी छोटी ही प्रयास अगर करेगी, कोशिश करेगी ना, तो कुछ भी हो सकता है। सम्मानित साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स, पानी को हम लोग नाजायज़ जो होता तरीके से जो होता है उपयोग में न लाएं। जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें बहुत सारे जो होता है टैप लगे रहते हैं, टोटियाँ लगे रहते हैं, उसमें से पानी गिरता रहता है, हमको कोई परवाह नहीं है, कोई होता है परवाह ही नहीं, देखभाल ही नहीं करना है, कहते रहे सब सरकारी है। भैया सरकारी है, लेकिन सरकार कौन है? पिछले वीडियो हमने बताया था, सरकार तो हम ही लोग तो बनाते हैं। सरकार किसके है भाई? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यवस्था जो किसके लिए हो? जनता के लिए हो, और जनता के द्वारा हो। और किसका क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन, वही क्या है? हमारा डेमोक्रेसी है, वही हमारा लोकतंत्र है, वही हमारा शासन, वही हमारा क्या है? सिस्टम है। लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं, कहते हैं सरकार। अरे सरकार क्या है? हम ही तो हैं एक तरीके से। क्योंकि सरकार क्या है, कहीं पैसा लगाने का कोई पेड़ नहीं है उसके पास, यानी पैसा को उपजाऊ करने का, बनाने का कोई पेड़ नहीं लगा है। हमसे आपसे ही पैसा लेकर के सरकार क्या करती है? हमारे ही विकास पर खर्च करती है, हमारे ही देख रेख में खर्च करती है साथियों। दूसरा देख लें, प्राकृतिक संसाधन में हवा है। हवा ले लेते हैं, हवा को हम क्या करते हैं? काफ़ी समय से दूषित करते आ रहे हैं, दूषित करते आ रहे हैं। 1 किलोमीटर जाना होगा तो गाड़ी उठा लेंगे, वहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, गाड़ी के जो धुआं है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हमारे जो होता है हृदय से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कैंसर हो गए, फेफड़े हैं, सब जो होता है इसके लिए, इससे संबंधित जितनी सारी बीमारियाँ होती है, इन सबसे होती है। हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रहा है। उसके बाद हम कहते हैं बारिश ही नहीं हो रहा है। ये सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। और उसके बाद जो होता है पहाड़ ले लेते हैं, पर्वत ले लेते हैं। आए दिन पहाड़ों को भी होता है काटा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम नहीं कह रहे हैं कि आप उपयोग मत करिए, ठीक है भैया, हम कौन होते हैं कहने वाले। लेकिन अगर हमको अपने आने वाली जनरेशन का, आने वाली पीढ़ी का अगर सही से ख्याल रखना है, ख्याल करना है, तो हमको जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं या जो हमारे संसाधन हैं उनका उचित और सुचारू तरीके से हमको उपयोग करना चाहिए। मान रहे हैं कि समस्याएं सबके साथ रहती हैं। आज गर्मी का समय चल रहा है, जिसको 2 बाल्टी में नहा लेता था वो 4 बाल्टी यूज कर रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं, आप हिसाब से ही जो है यूज़ करो सब पानी करें। पानी का लेवल, वाटर का लेवल भाग रहा है। आप जानते हैं, बताए हैं कि जो पानी है, प्योर वाटर है, पीने योग्य पानी है, 1% से भी कम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर लेवल नहीं भागेगा तो क्या है। तो साथियों, ये तो हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मानव निर्मित संसाधन है, जैसे क्या हो गया, पहला नंबर, अभी देखिए लाइट जल रही है ना। मनुष्य जो है भले इसको नहीं बनाया लेकिन मॉडिफाई किया है ना, मैन मेड है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको भूलने की बीमारी होती है। घर में पंखा चल रहा है, घर में एसी चल रहा है, घर में फ्रिज चल रहा है, ड्यूटी जाना है, बिना ऑफ किए चले गए। लाइट का हम लोग क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी जो होता है महानुभाव मिल जाएंगे जो दिन में भी लाइट जो होता है जलाए रखते हैं।
ऐसे लापरवाह कर्मचारी आपको मिल जाएंगे जो स्ट्रीट लाइट, जो सरकारी स्ट्रीट लाइट है जो जलती रहती है ना, उसका 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक उस लाइट को जो होता है नहीं बुझाया जाता है। तो ये सब क्या है? दुरुपयोग ही तो है। और मानव निर्मित जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे जो होता है आपका ये बिजली रहे, चाहे जो डैम बनाए जा रहे हैं उसको भी होता है क्या कर दिया जा रहा है, बड़े बड़े डैम बना करके जो होता है, भले मान लीजिए जो होता है मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, मनुष्य के लिए जो होता है कारगर है, उससे बिजली बनाई जा रही है और तमाम सारे सिंचाई के जो होता है लिए पानी जो होता है रोका जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए जो होता है मुसीबत का कारण भी बन जाता है, यही जो होता है हमारे लिए बाढ़ का कारण भी बन जाता है और जितनी सारी फसल होती है बर्बाद हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के साथ हम अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति एक ऐसा हथियार अपने पास रखी है जिसका नाम है आपदा। और आपदा के कई रूप हैं, आपदा के कई रूप हैं, किसी भी रूप में आ सकती है। तो सम्मानित साथियों और जितने भी सारे हमारे श्रोतागण हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे इच्छाओं की पूर्ति करने वाले स्रोत हैं, उनका हम उचित और सुचारू रूप से उपयोग करें और जितना ज़्यादा हो सके इस बढ़ती हुई गर्मी के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। क्योंकि प्रकृति अपने आप में दैवीय चीज़ है जिसको आज तक समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहा है। कब प्रकृति किस समय क्या कर सकती है, क्या कर देगी, कोई गारंटी नहीं है। न तो कोई भी यंत्र बना है उसको मापने का, न तो कोई भी भविष्यवाणी की जा सकती है। सारे लोग सुनी सुनाई बात को ही जो होता है कहते हैं, करते हैं। बस एक हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, एक और अनुरोध है, एक और विनती है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर केक काटते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा मेरा मानना है, मेरा सोच है, अभी 2-4 दिन पहले जो होता है बर्थडे था एक जन का, मेरा भी बर्थडे पड़ा, लेकिन बाद में थोड़ा हमारा दिमाग एक्टिव हुआ कि अपने अपने जो जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर एक एक पेड़ हम लगाते हैं तो जो भी खाली ज़मीनें रहें वहाँ पर छोटा सा ही लगाएं तो हो सकता है काफ़ी हद तक अगर यही सोच जो होता है चलता रहे तो बहुत सुधार जो होता है हम अपने वातावरण का कर सकते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर का कर सकते हैं और इससे हमको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल सकता है सम्मानित साथियों, और एक अच्छा वातावरण भी मिल सकता है सम्मानित साथियों। तो दोस्तों बस आज का मीटिंग कह लीजिए या वीडियो कह लीजिए, जो कुछ भी इस मुद्दे पर इतना ही रहेगा हमारा और आप सबका। तो बस आप लोग बातों पर गौर करते हुए आगे बढ़िए और अपने समाज में योगदान करिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।